फ्रेंड्स, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। घटना चक्र की इस सीरीज में, इससे पहले सीरीज में फ्रेंड्स हम एंशिएंट यानी प्राचीन इतिहास खत्म कर चुके हैं। अब चल रहा है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में इस चैप्टर में हम करेंगे मध्यकालीन भारत में सूफी और भक्ति आंदोलन। जितने भी भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन हुए या उनके जो जो कवि हुए थे उस टाइम पे, उनको सबको हम इस लेक्चर में इंक्लूड करके डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर चलते हैं हम अपने इसमें सीधे पॉइंट की ओर। पॉइंट का मीन्स क्वेश्चन की ओर, क्योंकि घटना चक्र की सीरीज है, इसमें मैं विस्तार से तो नहीं आपको बता सकता, बट ये है मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, सारे क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड करके आपको बताता चलूंगा। ठीक है फ्रेंड, पहला ही क्वेश्चन क्या है हमारा, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। यह भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, किसने किया था? वो फ्रेंड्स किया गया था अल्लाहवार संतों के द्वारा। अल्लाहवार संत तो क्या थे, इसको देखते हैं हम। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ था। वहां से उसका प्रचार उत्तर में किया गया था। भगवत पुराण में कहा गया था कि भक्ति द्रविड़ में देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन के साथ वैष्णव अल्लाहवार संतों और शैव नायनार संतों ने प्रसारित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स हमारा, यूपीपीसीएस 2023 में आया हुआ है। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ? तो ये जो भक्ति आंदोलन जो का इतिहास महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय में प्रारंभ हुआ था, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव में समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं एवं 16वीं सदी में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी एवं सूर एवं मीराबाई ने संभाली। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हमारा था 3। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य था। तो फ्रेंड्स वो था संसार दुखपूर्ण है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय न जाति पूछे, यह कथन किसने कहा था? ये कहा था रामानंद ने। रामानंद कहा था ये। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उनमें से बहुत ने देशों का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषा को उन्नत करने में अपना योगदान दिया, जिन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संतों ने अपना उपदेश त्रिपक्षीय एवं स्थानीय भाषाओं में देते हुए ताकि वहां के लोग उनकी उपदेश को आसानी से सुन सके और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो फ्रेंड्स वो तो करते थे, इनमें से ध्यान साधना भी करते थे, और इसमें एकांत, कठोर योगिक व्यायाम तो नहीं, लेकिन श्रोताओं के आध्यात्मिक हर्षों ज्ञात करते थे, तो एकांत तीनों करते थे फ्रेंड्स। ये इसमें तीनों ही करते थे। ठीक है फ्रेंड, मध्यकालीन में सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलाने में मदद मिली। ये सूफी साधना के कठोर श्वास नियम जैसी योगिक क्रियाओं में करते थे। वो कठोर योगिक व्यायाम करते थे। समाज में एकता एवं सौहार्द फैलाने में, श्रोताओं में अत्यधिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीत एवं संगीत का सहारा लेते थे। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया गया। इसमें आया ऑप्शन नंबर डी, शंकरदेव ने। कामरूप जो असम में राज्य में स्थित है, वहां वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकरदेव ने किया था। एक ईश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था, जो विष्णु एवं उनके अवतार में कृष्ण को अपना विशिष्ट मानते थे। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव से संबंधित थे, तो वो थे वैष्णव संप्रदाय से। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक
किसने किसने किया? तो फ्रेंड्स वो किया था शंकरदेव ने। रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? वो विशिष्टता द्वैतवाद से संबंधित थे। वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया और उनके मत को विशिष्ट द्वैतवाद कहा गया, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मा अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीवन तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था श्री कांताचार्य ने किया था। श्री वल्लभाचार्य समायोजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरा अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक के मत का अनुसरण किया और विकास करके अपना शुद्ध वैत मत को पुष्टि मार्ग का प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। इनके जीवन का अधिकांश समय काशी, औरल एवं वृंदावन में व्यतीत हुआ था। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ है? तो फ्रेंड्स वो है चंपारण्य में। भक्ति सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार पर पुष्टि मार्ग के प्रणेता वल्लभाचार्य का जन्म विक्रम संवत 1535 की वैशाख कृष्ण एकादशी में हुआ था। दक्षिण भारत के ककराल खंड के निवासी तेलुगु ब्राह्मण एवं श्री लक्ष्मण भट्ट की पत्नी इलामा गारू के गर्भ में वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट चंपारण्य में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो फ्रेंड्स इनमें से द्वैतवाद माधवाचार्य सुमेलित है, क्योंकि जैसा कि स्पष्ट है द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य थे और अद्वैतवाद के शंकराचार्य थे। रामानुजाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य और द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बाकाराचार्य थे, जो कि सनक संप्रदाय से संबंधित थे। इसी प्रकार अन्य संप्रदायों में तुकाराम वकारी से एक रामदास धारकारी संप्रदाय से संबंधित थे। अब ये फ्रेंड से मिलन करना हमें। वल्लभाचार्य पुष्टांगिक मार्ग और रामानुज विशिष्टता द्वैत कहलाते और माधवाचार्य द्वैतवाद कहलाते और शंकराचार्य अद्वैतवाद के कहलाते। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का संकलन है, गलत ही कबीरदास का, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पुष्टि मार्ग का दर्शन माधवाचार्य, ये भी गलत हो जाएगा। पुष्टि मार्ग का इन्होंने नहीं किया था, पुष्टि मार्ग का रामानुजाचार्य ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आता हमारा 16, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश का प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो फ्रेंड्स वो किया था रामानंद ने। किसने किया था? रामानंद ने। क्वेश्चन नंबर अब आता है हमारा फ्रेंड्स 17, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो फ्रेंड्स वो हुआ था रामानंद का। कबीर के शिष्य कौन थे? कबीर के शिष्य रामानंद थे। बीजक के रचयिता कौन थे? बीजक के रचयिता कबीरदास थे। बीजक के रचयिता कबीरदास थे। कबीर पंथी संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें कबीर के दोहों का संकलन किया गया है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आता हमारा 20, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक है वो है अमर मूल। साखी शब्द रमैनी कबीरदास की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ कबीरों के संवादों का संकलन अमरमूल शीर्षकों के अंतर्गत प्राप्त होता है। मूलकदास एक संत कवि थे। मूलकदास एक संत कवि थे। वो कहाँ के थे? कड़ा के। मूलकदास कड़ा के संत कवि थे। मूलकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में 1574 में उत्तर प्रदेश के कड़ा यानी वर्तमान में कौशाम्बी जिला में हुआ था। संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? संत घासीदास के पिताजी का नाम था फ्रेंड्स इनमें से महंगू। गुरु घासीदास का जन्म 1756 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के गिरोपदरी गांव में हुआ था। उनके पिता महंगू दास एवं माता अमृतरानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? उनमें से है फ्रेंड्स शंकराचार्य रामानुज चैतन्य था। 24 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तथैतिक यानी कलानुक्रम में सेट कीजिए। तो पहले कबीरदास, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई थे। ठीक है फ्रेंड्स, कबीर का कितना टाइम पीरियड है फ्रेंड्स? कबीर का 1398 से 1598।
18, गुरु नानक का 1469 से 1539, चैतन्य का 1436 से 1534 और मीराबाई का 1498 से 1557। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए थे? तो फ्रेंड्स वो हुए थे B12। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई थी। ये केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाबलेश्वरम एवं अंकेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ एवं त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमशंकर, मल्लिकार्जुन, नागस्वामी और रामेश्वरम थे। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था, तो रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? वो कहा जाता था वैष्णव। क्या कहा जाता था उन्हें? वैष्णव। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनमें से, भक्ति आंदोलन के प्रचारक में प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुज के सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनका मत विशिष्ट द्वैतवाद कहा जाता था। उनके अनुयायी वैष्णव कहलाए। क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स हमारा 27, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? तो फ्रेंड्स इनमें से था 27 का सी, गुरु नानक का जन्म स्थल था तलवंडी के नाम से जाना जाता है। उक्त स्थान 15 अप्रैल 1469 को होता है, यानी पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के ननकाना साहिब जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में डेरा बाबा करतारपुर पाकिस्तान नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? तो फ्रेंड्स वो था सिकंदर लोधी। गुरु नानक 1469 से 1539 तक टाइम पीरियड सिख धर्म की स्थापना की और सिकंदर लोधी के समय में की थी। नानक एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे और निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, वह निर्गुण और निरंकार, और वह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर फिर आता हमारा फ्रेंड्स 29 क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 29 क्वेश्चन में बोला गया फ्रेंड्स, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उनकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो फ्रेंड्स ये गुरु नानक देव जी का है। गुरु नानक का कहना है कि ईश्वर जो व्यक्ति के गुणों को जनता पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर के नाम से मुक्ति संप्रदाय में रसोई की शुरुआत की। उनके अनुयायियों में किसी भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते थे। मीराबाई समकालीन थी, तो मीराबाई समकालीन थी। मीराबाई इनमें से कोई नहीं। मीराबाई जो मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्र थी। इनका जन्म 1498 में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था, किंतु विवाह के कुछ ही वर्षों पश्चात राजकुमार भोजराज का परलोकवास हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना समूचा जीवन कृष्ण भक्ति में अर्पित कर दिया। ये महाकवि तुलसीदास एवं गुरु नानक और चैतन्य के समकालीन थी। रामकृष्ण परमहंस इनके समकालीन नहीं थे। प्रसिद्ध भक्ति कवियत्री मीरा का जन्म हुआ था, तो फ्रेंड्स वो हुआ था राजकुमार भोजराज के घर। राग गोविंद के रचनाकार कौन थे? राज गोविंद के रचनाकार तो मीराबाई थी। मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवियत्री थी, जिनके भगवान कृष्ण के प्रसिद्ध समर्पित भोजन भारत में लोकप्रिय। इन्होंने 4 ग्रंथों में रचना की थी। ये नरसी जी का मायरा गीत गोविंद का टका राग गोविंद राग सोरठ के समकालीन थे। मीराबाई पद्मावली नामक ग्रंथ में किया गया था। निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में नियोजित कीजिए। ये ऑप्शन नंबर आएगा। फिर पहले जैसे कबीरदास का समय है 1398 से 1518, फिर है नामदेव 1270 से 1350, अब ये पहले नंबर पे आ जाएंगे। मीराबाई का 1498 से 1557 और गुरु नानक देव का
1469 से 1539 के मध्य है। इस प्रकार विकल्प बनेगा सी 2143। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है हमारा 34। निम्नलिखित में से कौन सा इस्लाम से प्रभावित था? तो फ्रेंड्स, इनमें इस्लाम से जो प्रभावित था वो नामदेव था। चैतन्य मीराबाई वल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, जबकि नामदेव निर्गुण भक्ति के नामदेव मूर्ति पूजा एवं व्रत उपवास तीर्थ यात्रा एवं कठोर शरीर के साधना के मार्ग के खिलाफ थे। दृष्टि से वे इस्लाम से प्रभावित थे। निम्नलिखित संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, इनमें से विचार करके क्या बताना है? कौन से उपदेश देता था कि जब लोधी वंश का पतन हुआ? तो इनमें से फ्रेंड्स दादू दयाल का समय जो है 1544 से 1603 के मध्य था, और गुरु नानक का समय जो था फ्रेंड्स वो 1469 से 1539 ईस्वी था। 1767 से 1847 तक था। भक्ति मार्ग में कवि, नाटक, संगीत के महान संगीतज्ञ थे, और लोधी वंश का पतन 1526 ईस्वी में हुआ था। सूची फर्स्ट को सूची से मिलाना। एक तरफ भक्ति है, एक तरफ व्यवसाय है, तो इनमें से जो फ्रेंड्स ये मिलाना है, तो इनमें से फ्रेंड्स जैसे हमें नामदेव है या कबीर दास है, तो नामदेव जो मिलेगा ना फ्रेंड्स वो किससे मिलेगा? वो मिलेगा दर्जी के, और कबीर दास मिलेगा जुलाहा के घर। ठीक है फ्रेंड्स, और रविदास जो मिलेगा फ्रेंड्स वो मिलेगा इनमें मोची के घर, और सेना जो है नाई। ऑप्शन ई बन जाएगा बी। नामदेव दर्जी, कबीरदास जुलाहा, और रविदास मोची, और सेना जो है नाई। ठीक है फ्रेंड, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध था? तो चैतन्य का जो महाप्राय संप्रदाय था वो फ्रेंड्स वैष्णव संप्रदाय से था। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास फ्रेंड्स जो समकालीन थे अकबर और जहांगीर के थे। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? रामचरित नामक के ग्रंथ के थे फ्रेंड्स तुलसीदास। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता हमारा क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बताया गया फ्रेंड्स? 40 में है ये 40 में फ्रेंड्स में निम्न में कौन सी रचना संत तुलसीदास की है? तो फ्रेंड्स इनमें से है साहित्य रतन। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 12 ग्रंथ के प्रसिद्ध थे, जिनमें से 5 बड़े 7 छोटे थे ग्रंथ थे, और इनमें से जो थे विनय पत्रिका के पर्वत मंगली और कृष्ण गीतावली आदि छोटे ग्रंथ थे। विनय पत्रिका के रचयिता कौन थे फ्रेंड्स? विनय पत्रिका के रचयिता जो थे फ्रेंड्स वो थे इनमें से विनय पत्रिका के रचयिता जो थे फ्रेंड्स विनय पत्रिका के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से रसखान जो रसक प्रिया के रचयिता नहीं, ये गलत है। रसक प्रिया आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना है, और केशव दास अन्य प्रमुख रचनाओं एवं रामचंद्रिका की एवं कवि प्रिया अन्य सुगम सही सुमेलित है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 43 आता है कौन वरकरी संप्रदाय का संत है? तो फ्रेंड्स इनमें से आता नामदेव। नामदेव जो वरकरी संप्रदाय से संबंधित है। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ क्या है? तो फ्रेंड्स वो है पड़कपुर में। भक्त तुकराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो फ्रेंड्स वो जहांगीर के समकालीन थे। निम्न में से कौन सा भक्ति का आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो फ्रेंड्स वो था नाग अर्जुन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन और निष्कर्ष वाला, ये बताना है। तो फ्रेंड्स इनमें से जो है मध्यकाल के जो है संगीत संस्कृति में लिखी गई थी और पुस्तकों को फारसी में अनुवाद किया गया था, ये ठीक बात है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा इनमें से आर पे क्या बताया गया? आरंभिक चिश्ती सूफी संत जिन्हें कहा जाता था वो शौकीन थे। तो फ्रेंड्स लेकिन बात तो ठीक है, लेकिन इसकी ये व्याख्या नहीं करता, तो इस प्रकार से आंसर हमारा बी निकल के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता हमारा क्वेश्चन नंबर 48। भारत के चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स वो क्या था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में चिश्तिया संप्रदाय सूफी संत था? तो वो था फ्रेंड्स इनमें से शेख मोइनुद्दीन चिश्ती।
निम्नलिखित सूफी संतों में से सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। तो फ्रेंड्स वो थे इनमें से एक मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से कौन सा चिश्तिया का संस्थापक का था? तो फ्रेंड्स वो तो ख्वाजा अब्दुल बदाल था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो मीर उस्मान हारूनी के थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे तो फ्रेंड्स वो थे ख्वाजा उस्मान हारून के थे। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट पर भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो फ्रेंड्स वो थे इनमें से राजा साहूजी शिवाजी के पुत्र थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बाबा फरीद थे। ठीक है फ्रेंड्स, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स वो दिल्ली में स्थित है। कथन और निष्कर्ष दिया गया है फ्रेंड्स इसमें 57 नंबर पे। और इसमें जो है भक्त सूफी संतों का धर्म संघ सर्वप्रमुख ख्वाजा मोइनुद्दीन, ये ठीक है। धर्म धर्म संघ अपना अजमेर स्थित शिष्टा, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन सी है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की हम अपने इसके लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड।